नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एकादश है पटले अर्थात पाठ 11 पढ़ने वाले हैं और वो है हमारा एकतायाम ए सुखम विद्यते अर्थात एकता में ही सुख विद्यमान होता है। अर्थात एकता के कारण ही सुख का अनुभव होता है, एकता में ही सुख विद्यमान होता है। जब हम सब मिलकर एक होकर कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा सफल होता है, तो वो कार्य पूर्ण होता है। इसीलिए अलग अलग जब हम कार्य करेंगे कोई, तो किसी कार्य को करने में कठिनाई का अनुभव होता है हमें, लेकिन जब हम मिलकर उसी कार्य को करते हैं तो हमें कठिनाई का अनुभव नहीं होता, वो कार्य हमारा सिद्ध हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि एकता में बल होता है, एकता में सुख विद्यमान होता है। तो अब हम अपना आगे का पाठ पढ़ेंगे कि इसमें बताया गया है कि किस तरह से एकता में सुख विद्यमान होता है, एकता में बल होता है। ये कहानी है हमारी। तो इसमें हम एक एक वाक्य पढ़ेंगे संस्कृत का और फिर उसका अर्थ करेंगे। मंदार पर्वते एकम रमणीयम वनम आसीत अर्थात मंदार पर्वते मंदार पर्वत पर एक रमणीयम सुंदर वनम आसीत वन था। मंदार पर्वत पर एक सुंदर वन था। तत्र एकस्मिन् विशाले वट वृक्षे अनेके खगाः निवसन्ति स्म। वहां पर एक विशाल यानी बहुत बड़े वट वृक्षे वट के पेड़ पर अनेके खगा अनेक पक्षी निवसन्ति इसमें रहते थे। वहां एक विशाल वट वृक्ष पर अनेक पक्षी रहते थे। वृक्षे चित्रगीवः नाम के है कपोत राज है अपि सपरिवारम निवसति स्म। वृक्षे वृक्ष पर पेड़ पर चित्रगीवः नामक चित्रगीव नाम का कपोत राज है कबूतरों का राजा अपि भी सपरिवारम अपने परिवार के साथ निवसति इसमें रहता था। अर्थात उस पेड़ पर चित्रगीत नाम का एक कबूतरों का राजा भी अपने परिवार के साथ रहता था। एकस्मिन् दिवसे एकः व्याधः तत्रागच्छत्। एकस्मिन् दिवसे एक दिन वहां पर एकः व्याधः एकः व्याधः अर्थात एक शिकारी तत्रागच्छत् वहां आ गया। सह वृक्षस्य अधः एकम जालम प्रसारयत्। सह उसने वृक्षस्य अधः अर्थात पेड़ के नीचे एकम जालम एक जाल प्रसारयत् फैला दिया। उसने उस शिकारी ने जो आया था वहां पर वह उसने उस वृक्ष के जिस वृक्ष पे सभी पक्षी रहते थे उसके नीचे एक जाल फैला दिया। तत्र तांडुलाम विकीर्ण तंडुलाम चावल विकीर्ण अर्थात फैलाकर सह एकस्मिन् स्थाने निलीनः अतिष्ठत्। तत्र वहां चावलों को फैलाकर सह एकस्मिन् स्थाने वह एक स्थान पर निलीनः अतिष्ठत् छिपकर बैठ गया। अर्थात उसने क्या किया कि वहां उस पेड़ के नीचे जाल फैला दिया और चावलों को बिखेर कर वह छिपकर वहां बैठ गया। तस्मिन् एक काले कुछ समय पश्चात ही चित्रगीवः सपरिवारम तत्रागच्छत्। चित्रगीव अपने परिवार के साथ वहां आया। सह तंडुल कण लुब्धान कपोतान दृष्ट्वा अकथयत्। उसने चावलों के लोभी कपोतान कबूतरों को देखकर अकथयत् कहा अत्र निर्जने बने तंडुल कणः कुतः। यहाँ निर्जन वन में जहाँ कोई नहीं रहता ऐसे निर्जन वन में तंडुल कणः कुतः चावलों के कण कहाँ से आए अर्थात चावल कहाँ से आए। भो कपोता अरे कबूतरों अत्र विपत्ति सन्निकटा दृश्यते। यहाँ विपत्ति परेशानी सन्निकटा सन्निकटः अर्थात पास में ही दृश्यते दिखाई दे रही है। अतः शीघ्रम इतः उत्पतत अतः शीघ्र ही जल्दी ही इतः उत्पतत यहाँ से उड़ चलो। तो क्या हुआ वहां पर कि जब पूरे पैराग्राफ का एक साथ अर्थ देख लेते हैं कि एक दिन एक जब शिकारी वहां आया तो उसने क्या किया कि उस पेड़ के नीचे चावलों के कण को फैलाकर
और एक जाल को फैलाकर वह छुपकर बैठ गया। वहाँ चित्रगीत नाम का जो कबूतरों का राजा था अपने परिवार के साथ आया। तो उसने जब चावल वहाँ फैले हुए देखे तो जो चावलों के लोभी कबूतर थे जो खाने जाना चाहते थे, उन्हें देखकर उसने बोला कि यहाँ इस निर्जन वन में चावल कहाँ से आए, जरूर यहाँ कोई विपत्ति है, इसलिए यहाँ से शीघ्र ही उड़ चलना हमें चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। एतत् श्रुत्वा विभूषितः कपोतः अवदन्। यह सुनकर विभूषितः भूखे कपोतः कबूतर अवदन् बोले, अत्र शोभनाः ताण्डुलाः दृश्यन्ते। यह चावल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कोऽपि च नास्ति, और यहाँ कोई भी नहीं है। अत्र कापि चिंता नास्ति, अतः कोई भी चिंता नहीं है। आगच्छत, आओ, खादाम, और खाएं। चित्रगीवे पुनः तान सचेताम कर्तुम अकथयत्। चित्रगीव ने पुनः फिर से उन सबको सचेत करते हुए अकथयत् कहा, सहसा क्रियाम न विदधीत। अचानक ही कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। अतः विचार एव कार्यम कर्तव्यम। हमें विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए। अर्थात सहसा क्रियाम न विदधीत, जल्दी में हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई कार्य करें तो उसको विचार करके, उसको सोचकर हमें कार्य करना चाहिए। तस्य वचनम न मत्वा, उसके वचन न मानकर, तंडुल लोभात कपोतः शीघ्रम एव भूमो आगच्छन्। तंडुल लोभात अर्थात चावलों के लोभी, कपोतः कबूतर, शीघ्र ही भूमो आगच्छन् अर्थात भूमि पर आ गए। कहाँ से? पेड़ पर बैठे हुए थे पहले, ये वार्तालाप उनकी पेड़ पर चल रही थी, तो वहां से वो उड़कर धीरे से चावलों को खाने के लिए वो नीचे भूमि पर आ गए। तंडुल कणान च खादितुम आरभन्त, और चावल के कणों को खाना आरंभ कर दिया। एवं ते सर्वे जाले निबद्धः अभवन्, और वे सभी जाले निबद्धा अभवन्, जाल में फंस गए, जाल में बंध गए। कपोतः जालात् बहिरागन्तुं बहुप्रयतन्त किंतु सफला न भवन्। कबूतरों ने जालात बहिरागन्तुं, जालात जो जाल से बाहर आने के लिए, बहिरागन्तुं बाहर आने के लिए, बहुप्रयतन्त यानी बहुत सारे प्रयत्न किए, किंतु सफला न अभवन्, किंतु वे सफल नहीं हुए। तो जब वो पूरा पैराग्राफ का हमने एक साथ अर्थ पढ़ लिया था, अब इस दूसरे पैराग्राफ का अर्थ करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं इसको। तो जब वहाँ पर उन्होंने बोल दिया था चित्रगीव ने कि ये यहाँ पे कोई हमें विपत्ति निकट ही दिखाई दे रही है, तो उसके बाद भी जो भूखे कबूतर थे उन्होंने कहा कि यहाँ चावल के कण अच्छे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ कोई भी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, इसलिए आते हैं, आओ और इन्हें खाते हैं। लेकिन उन्हें सचेत करने के लिए चित्रगीव ने दोबारा कहा कि जल्दी में कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। लेकिन उसके वचन को ना मानकर वो सारे जो कबूतर हैं वो भूमि पर आ गए और चावलों के कण को खाना आरंभ कर दिया। और जैसे ही उन्होंने कण खाने आरंभ किए वो जाल में बंध गए, और जाल में बंधने के उपरांत उन्होंने जाल से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अब आगे पढ़ते हैं। चित्रगीव है पुनः तान अकथयत्। चित्रगीव ने पुनः बोला, उनसे कहा, इदानीं सर्वे मिलित्वा, अब सभी मिलकर, जालमादाय उत्पतत अर्थात जालमादाय उत्पतत जाल को लेकर उड़ चलो। तदैव रक्षा संभवा न अन्यथा, तभी हमारी रक्षा संभव है, न अन्यथा वरना नहीं। अर्थात चित्रगीव ने जब उनको जाल में फंसे हुए देखा तो उन कबूतरों से कहा कि अब सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ चलो, नहीं तो हमारी रक्षा संभव नहीं है। तदा सर्वे कपोताः जालमादाय उत्पततः।
अर्थात तब सभी कबूतर जालम आदाय जाल को लेकर उत्पतितः उड़ चले। अनंतरम सह व्याधः अपि तान अन्वधावात्। अनंतर है इसके बाद सव्याधः वह शिकारी भी तान अन्वधावत उनके पीछे दौड़ा। किंतु शीघ्रमेव ते अगोचरः अभवन्। किंतु शीघ्र ही वे सभी अगोचरः अभवन् दिखने ओझल हो गए, यानी अर्थात वह दिखाई नहीं दिए, वो आंखों से उसकी ओझल हो गए। निराशः भूत्वा व्याधः स्वगृहम् आगच्छत्। निराश होकर वह शिकारी अपने घर वापस आ गया। अतः कपोतः चित्रगीवम् अपृच्छन्। अब कबूतरों ने चित्रगीव से पूछा, स्वामिन् इदानीं किम कर्तव्यम। स्वामी इदानीं इस समय किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए। चित्रगीव उवाच। चित्रगीव ने कहा, समीपे एव चित्रवने मम मित्रम मूषकराजः हिरण्यकः निवसति तत्र एव चलामः। समीप में ही, पास में ही चित्रवने मम चित्रवन में मेरा मित्र मूषकराज चूहा हिरण्यकः निवसति हिरण्यक रहता है, तत्र एव चलामः वहां ही चलो। अर्थात समीप में ही, पास में ही चित्रवन नाम का एक जंगल है जहाँ पर मेरा मित्र जो है वो चूहा रहता है, उसका नाम हिरण्यक है, वह वहां पर है, तो उसके पास ही चलो। तब है ते कपोतः जालमादाय मूषकराजस्य हिरण्यकस्य समीपम अगच्छन्। तब वे सारे कबूतर जाल को लेकर, अर्थात जाल से ही उड़ रहे थे वो, क्योंकि जाल में बंधे हुए थे तो एक साथ वो जाल को उड़ा कर ले गए थे। तो मूषक राज्य जो है, मूषकों का राजा अर्थात चूहों का जो राजा था हिरण्यकस्य, उसके समीप अगच्छन् आ गए। तब वे कबूतर जाल को लेकर मूषकों के राजा हिरण्यकस्य के समीप आ गए। ते जालम छित्त्वा तान स्वतंत्रान कर्तुम तम प्रार्थयन्। और उन्होंने जाल में से निकलने के लिए, जाल में से उसको छुड़ाने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए कर्तुम तम प्रार्थमान, उनसे प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की? उस मूषक राज से। किसने? कबूतरों ने। अब आगे, हिरण्यकः शीघ्रमेव जालम कर्तयत् कपोतः च पुनः स्वतंत्रः अभवन्। हिरण्यकः ने क्या किया? शीघ्र में, जल्दी ही जालम कर्तयत् जाल को काट कर कपोता च पुनः स्वतंत्रता अभवन्, कबूतरों को पुनः स्वतंत्र कर दिया। जो चूहा था, चूहों का राजा था हिरण्यकः, उसने जाल को काट कर उन कबूतरों को पुनः स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर दिया। एवं परस्परम सहयोगेन एव ते स्वतंत्रतः सफलाः च अभवन्। इस प्रकार परस्पर सहयोग से, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर, ते स्वतंत्र, वे सब स्वतंत्र, सफलाः च अभवन्, और सफल हुए। अतः उच्यते, अतः उचित ही कहा गया है, एकतायाम एव सुखम विद्यते। एकता में ही सुख विद्यमान होता है, एकता में ही शक्ति होती है। क्योंकि अगर वे परस्पर मिलकर एक साथ जाल को उड़ाकर न ले जाते तो सभी क्या होते? उस शिकारी के हाथों मारे जाते, पकड़े जाते। उन्होंने क्या किया? एकता के द्वारा, अर्थात आपस में मिलकर एक साथ वो उड़े और उन्होंने जाल को उड़ाकर वो दूसरे वहां पर, जहां पर मूषकों का राजा था हिरण्यक, वहां पर ले गए। तो इस प्रकार वे बच गए। तो इसलिए ही कहा जाता है कि एकता में शक्ति होती है, एकता में बल होता है। इस प्रकार हमने ये अपने पाठ का पूरा अर्थ कर लिया है। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। रमणीयम अर्थात सुंदर,
विशालम अर्थात बड़ा, खगाह अर्थात अनेक पक्षी, वनम अर्थात जंगल, वट वृक्ष है अर्थात बरगद का पेड़, कपोत है कबूतर, रमणीयम सुंदर, विशालम बड़ा, खगः अनेक पक्षी, वनम जंगल, वट वृक्ष है बरगद का पेड़, कपोत है कबूतर। अब इसके बाद हम आगे के शब्दार्थ करते हैं। सपरिवारम अर्थात परिवार सहित, जालम अर्थात क्या था, जाल, अधः नीचे, लुब्धान लालचियों को, और कौन थे लालची, जो कबूतर थे कुछ, वो चावलों के कणों के लालची थे, तो वहां पर आया था हमारा लुब्धान। बुभुक्षितः अर्थात भूखे, विपत्ति ही अर्थात परेशानी, मुसीबत, निबद्धः निबद्धः अर्थात फंस गए, किसमें फंस गए थे, जाल में। सपरिवारम परिवार सहित, जालम जाल, अधः नीचे, लुब्धान लालचियों को, बुभुक्षितः भूखे, विपत्ति ही मुसीबत, निबद्धः फंस गए। अब आगे के शब्दार्थ करते हैं। क्रियाम अर्थात कार्य को, अगोचरः अर्थात आंखों से ओझल, आंखों से ओझल। और कौन हो गए थे आंखों से ओझल, जब जाल को लेकर कबूतर उड़ गए थे, तो जब शिकारी उनके पीछे भागा था तो वो जल्दी ही आंखों से ओझल हो गए थे, वो दूर चले गए थे कबूतर जो हैं, वहां पर आया था हमारा अगोचरः। इसी तरह आगे परस्परम परस्परम अर्थात आपसी, व्याधः अर्थात शिकारी, शिकारी ने क्या किया था, जाल फैला दिया था और
जाल फैलाने के बाद वो क्या चाहता था कि वो सभी कबूतरों को पकड़ना चाहता था। तांडुलान चावलों को नीलीन है छिपा हुआ। क्रिया कार्य को अगोचरः आंखों से ओझल, परस्परम आपसी, व्याधः शिकारी, तांडुलान चावलों को, नीलीन है छिपा हुआ। निर्जन निर्जन अर्थात जहां पर कोई नहीं होता, मनुष्यों से रहित। सन्निकटा सन्निकट अर्थात पास में ही, निकट ही कोई हमारी, कहां पर आया था ये, पास ही। कि सन्निक, जब चित्रगीत ने कहा था कबूतरों से कि कोई भी हमारी विपत्ति सन्निकटा है अर्थात पास में ही दिखाई दे रही है। सहसा अचानक, विदधीत अर्थात करना चाहिए। इदानीं अर्थात अब, मूषकराज अर्थात चूहों का राजा। अर्थात मुक्त की, मुक्त। निर्जन मनुष्यों से रहित, सन्निकटः पास ही, सहसा अचानक, विदधीत करना चाहिए, इदानीं अब, मूषकराज चूहों का राजा, और स्वतंत्रः अर्थात मुक्त। तो इस तरह से ही हमारे पाठ के जो शब्दार्थ हैं वो समाप्त हुए। अब हम मौखिक प्रश्न करेंगे अभ्यास कार्य में। सबसे पहले तो मौखिक प्रश्न में हम क्या करते हैं कि जो हमारे कठिन शब्द होते हैं उनका हम उच्चारण करते हैं, जिससे उनको खंड करके हम उनका उच्चारण अच्छे से कर सकें और उनको अच्छे से हम पढ़ सकें। जैसे तत्रागच्छत, तत्र आगच्छत, कोऽपि, को अपि, नास्ति, नासीत भी लिखा होता है, कई जगह नास्ति होता है तो वहां पे हम मिला देते हैं और वो अलग अलग खंड करेंगे तो बनेगा न अस्ति, न आसीत। बहिरागंतुम, बहि आगंतुम, ना भवन, न अभवन, जालम दाय, जाल मादाय बोलते हैं। जो हमारा एक शब्द इसमें आया है तो वो है जालम आदाय अर्थात जाल को लेकर, आदाय लेकर, जालम जाल को, तो जालम आदाय। शीघ्र में, शीघ्रम एक, शीघ्र ही। समीपामगच्छन् अर्थात समीपम, आगच्छन् अर्थात समीप आ गए। जालम कर्तयत् तो वो है जालम अकर्तयत् अर्थात जाल को काट दिया। तो इस तरह से हम कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं और उच्चारण करके उन्हें हमें पढ़ने में आसानी हो जाती है, सरलता हो जाती है जब हम समझ जाते हैं कि किस शब्द को हमें कहाँ से उसका खंड करना है, कहाँ से वो शब्द हमारा मिला हुआ है, संधि के द्वारा या प्रत्यय के द्वारा या उपसर्ग के द्वारा, तो तब हम उसका उच्चारण आसानी से कर लेते हैं। अब इसके बाद हम सबसे पहले करते हैं लिखितः प्रश्नः। तो हम सबसे पहले करेंगे अब लिखित प्रश्न।